दोस्तों कहा जाता है कि अगर पेट आपका साफ है, पेट अगर आपका साफ हो जाता है, मल त्याग आप कर सकते हैं, अच्छे से भोजन का अवशोषण होता है, उसमें से पोषक तत्व अगर हमारा शरीर एब्जॉर्व कर लेता है और वो हमारे बॉडी को लगने लगता है और मल त्याग, आंतें, बड़ी आंत, छोटी आंत अगर वो प्रॉपर वे में अपना काम कर रही है तो हमें कोई डिजीज़ होने के चांसेस नहीं रहते, यानी कि कोई बीमारी होने के चांसेस नहीं रहते हैं, हमारी उम्र भी बढ़ती जाती है। लेकिन आजकल की दिनचर्या और बहुत सारे कारणों की वजह से मल त्याग करने में और कब्ज़ियत बनी रहती है, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। बच्चों में भी अभी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन के बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं इस बीमारी को लेकर के। तो आज मैं बात करूँगा उन खास 5 होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, क्योंकि लैक्सेटिव्स और अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट आप लेके देख चुके हैं, उनमें जब तक लैक्सेटिव लेते हैं और उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि लैक्सेटिव का काम है कि आपके अंदर जो मल बंधा हुआ है या स्टूल जो हार्ड हो चुका है, उसको कैसे भी कर करके मूवमेंट करा करके बड़ी आंत, छोटी आंत का, और उसको बाहर निकालना। लेकिन जो प्रोसेस है सेल्फ बॉडी का, बॉडी खुद उसे बाहर निकाले, उसका मूवमेंट प्रॉपर वे में हो, जो इंटेस्टाइन है वो प्रॉपर वे में मूवमेंट करके उस फूड को स्टूल के रूप में बाहर निकाले। देखिए, मॉडर्न साइंस में कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन अलग है। अगर आप सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन अगर स्टूल पास आउट करते हैं तो आप कॉन्स्टिपेशन की शिकारी नहीं है। लेकिन नहीं, आप डेली फूड इंटेक करते हैं, वो भी 2 बार और 2 से ज़्यादा बार, तो आपका बॉडी में जो फूड जा रहा है और एब्जॉर्प्शन के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बच रहा है तो उसका बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी 2 बार। आयुर्वेद में भी बोला है, क्योंकि आप 2 बार फूड इंटेक करते हैं तो 2 बार ही आपको स्टूल पास आउट करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन नहीं हो पा रहा है। कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है, पेट साफ नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर के बाद वापस से वही स्थिति है। कॉन्स्टिपेशन अगर बना हुआ है क्रॉनिक कंडीशन में तो हेमरोइड्स होना, यानी कि मस्से, बगंदर, ये बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और उसमें भी ब्लीडिंग पाइल्स, जो पाइल्स होता है, ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं, वहाँ खून तक की कमी आ जाती है पेशेंट्स के अंदर। हीमोग्लोबिन मैंने देखा है 7-6 तक पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन रहते हैं। वो डिजीज़ ट्रीटमेंट कुछ और करवाने आते हैं, लेकिन जब पता लगता है, हिस्ट्री ली जाती है, तो वहाँ पर निकल के आता है कि नहीं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिपेशन के क्या क्या कारण हैं, किन रीज़न से हम इससे बाहर निकल सकते हैं, और कौन कौन सी खास वो 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में सिंपली सी बात करूंगा जो आपको लंबे से लंबे कॉन्स्टिपेशन से भी बाहर निकालेगी। किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे हमें उसे इंटेक करना है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन की 5 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। देखिए, कॉन्स्टिपेशन के रीज़न जो देखें, कब्ज, स्टूल को पास आउट ना कर पाना, ये जो है वो कॉन्स्टिपेशन होता है। स्टूल हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं या निकालने में दिक्कत आती है क्योंकि स्टूल हार्ड हो चुका होता है। क्योंकि बॉडी का नेचर है, जो भी वेस्ट है उसमें से भी अगर कोई काम की चीज़ मिल रही है तो वो पहले उसमें से एब्जॉर्व करेगी, उसके बाद ही उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देगी। कारण, वाटर इंटेक कम से कम करवाना, यानी कि जब हम वाटर इंटेक नहीं करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन लाजमी है। डाइट, प्रॉपर वे में डाइट नहीं है, फाइब्रस डाइट नहीं है, अगर उसमें हम ज़्यादातर लिक्विड ले रहे हैं या फाइबर नहीं है तो भी हमें कॉन्स्टिपेशन होगा। तीसरा है कि हमारी लाइफ स्टाइल इस हद तक बिगड़ चुकी है कि हमने स्पाइसी फूड खाना शुरू कर दिया है, नहीं हो रही है, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, दिन ब दिन चेयर पे बैठे हुए हैं जो ऑफिस वर्कर होते हैं, तो वहाँ कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा उन पर्सनस में देखने को मिलता है। बच्चे स्पेशली, एक बार डिज़ायर हुई उन्हें स्टूल पास आउट करने की, लेकिन वो नहीं गए, यानी कि उन्होंने अपनी डिज़ायर को सप्रेस कर दिया। तो जो सप्रेशन है डिज़ायर का स्टूल पास आउट करने की, उसके बाद 3 से 4 दिनों के अंदर या 1 से 2 सप्ताह के अंदर, यानी कि 10 से 15 दिन या 1 वीक में आपको कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाएगा। और बच्चों को ये नहीं पता होता है कि अब मेरे बॉडी में क्या हो रहा है। पेरेंट्स जब देखते हैं कि मॉर्निंग में स्कूल है, आप उन्हें स्टूल पास आउट करने के लिए भेजते हैं और वो सीधा वहाँ से वापस आ जाते हैं, तो स्टूल पास आउट नहीं कर पाते, यानी कि डिज़ायर को अगर सप्रेस किया तो फर्दर स्टूल आना, क्योंकि इंटेस्टाइन में मूवमेंट हो रहा था आपके स्टूल को बाहर निकालने के लिए, आपने उस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया, रोक दिया, तो फर्दर मूवमेंट जो होगा वो डिले हो जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी मेडिसिन का यूज़ करना जो आपको कॉन्स्टिपेशन की तरफ ले जाए, एक्सेसिव में वे में लैक्सेटिव का यूज़ करना, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, मेडिकल स्टोर से आपने सिंपली एक लैक्सेटिव की टैबलेट सिरप ले लिया, क्योंकि एड्स वगैरह बहुत सारे हैं टीवी में कि ये ले लीजिए आपका पेट साफ हो जाएगा।
देखिए, अगर किसी को एक ही बार ऐसी प्रॉब्लम आई है, तो भी आपका किचन है, आपके होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, आप किसी अच्छे फिजिशियन को दिखा सकते हैं और उसी के अंडर में लें। अगर आपने कंटिन्यू एक लैक्सेटिव सिरप या लैक्सेटिव टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन सीवियर हो सकता है और आपकी बॉडी उस पे डिपेंडेंट रह सकती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं उन 5 खास होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में, जो आपको कब्ज़ियत से 100% बाहर निकालेगी। तो पहले नंबर पे मेडिसिन आती है, वो आती है नक्सोमिका। नक्सोमिका इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है और उन लोगों के लिए जो तेज़ मसालेदार खाना खाते हैं, यानी हमेशा स्पाइसी फूड खाने की डिज़ायर भी रखते हैं और खाते भी हैं। या बाहर का फूड हो सकता है या घर का फूड हो सकता है। अगर तेज़ स्पाइसी फूड अगर वो इंटेक कर रहा है और साथ ही साथ अल्कोहल भी अब्यूज़ करते हैं, यानी कि अगर उनकी लाइफ़स्टाइल पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है, तेज़ मसालेदार खाना खाना, अल्कोहल का अब्यूज़ करना, अल्कोहल एक्सेसिव वे में यूज़ कर रहे हैं, और ऐसे पर्सन जो डेली चेयर पे बैठे रहने का काम करते हैं, यानी कि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल नील है। ऑफ़िस वर्कर हो गए या ऑफ़िस में काम करने वाले लोग हो गए, और उनमें अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत मिलती है, तो वहाँ नक्सोमिका मिरेकल के रूप में काम करती है। तो ये पहले नंबर पे आती है मेडिसिन, क्योंकि नक्सोमिका बहुत अच्छा काम करती है। बहुत सारे व्यूवर्स भी मेरे से कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप पे स्पेशली ये सवाल कर रहे हैं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा चीज़ बताइए आप, क्योंकि ये तो हमें पता है, लेकिन जो हमें तुरंत रिलीफ दे दे। देखिए, होम्योपैथी में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मैं उन पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि मेरा बिलीव है आप जो मेडिकेटेड फार्मूला बेसिस जो मेडिसिन बन के आई है, 200 में हो गया, 300 में हो गया, या फिर 1 में हो गया, पोटेंसी भी डिपेंड करती है, लेकिन वो मेडिसिन जितना ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, कोई और प्रोडक्ट नहीं हेल्पफुल हो सकता। दूसरे नंबर की मेडिसिन आती है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया में कॉन्स्टिपेशन रहता है, यानी कि स्टूल पास करने में दिक्कत आती है, उसके साथ हार्ड और कठोर स्टूल होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड होगा या इतना ज़्यादा कि वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा, और ये प्रॉब्लम उसको एब्डोमेन स्वेलिंग के साथ रहेगी। ऐसा लगेगा कि पेट नीचे से फूल गया है या फूला हुआ पेट रहता है हमेशा, और हार्ड स्टूल है, सीवियर हार्ड स्टूल, पेट फूला हुआ है और स्टूल को बाहर निकालने में दिक्कत आती है, कब्ज़ बनी रहती है। तो ऐसा अगर पर कोई पर्सन है, तो वहाँ ब्रायोनिया एल्बा काम करेगी। इसकी जो ब्रायोनिया की जो डिज़ायर है, जो पानी पीने की, वो बिल्कुल कम है। वाटर इंटेक इसका बिल्कुल कम रहेगा, तो ये पानी बहुत कम पीता है, इसी वजह से इसका स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और पास नहीं कर पाता है। तीसरे नंबर की जो इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, देखिए डोज के बारे में मैं भी बताऊंगा। डोज 30 से लेकर के 200 मेडिसिन तक, नक्सोमिका की भी 30 से 200 मेडिसिन, 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं दिन में 4 बार। आधा कप गुनगुना पानी में 30 की 2 ड्रॉप, और अगर 200 है तो उसकी भी 2 ड्रॉप आपको लेनी है आधा कप गुनगुना पानी के अंदर, और इसे दिन में 3 बार यूज़ करना है। तीसरे नंबर की मेडिसिन है एल्यूमिना। एल्यूमिना में सीवियर पेन होता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है उसको कि वो स्टूल पास आउट करने ही नहीं बैठता है। और ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है और उनका स्टूल बहुत हार्ड है, उनको इतना पेन होता है कि वो वहाँ रो भी देते हैं, तो और बुजुर्ग, तो वहाँ एल्यूमिना बहुत अच्छा मिरेकल के रूप में काम करेगी। और ओल्ड एज में 200 की पोटेंसी दिन में 4 बार यूज़ करें आधा कप गुनगुना पानी के अंदर। अगर आप ग्लोबुल्स में लेना चाहते हैं तो 4 से 6 ग्लोबुल्स आप दिन में 4 बार सक कर सकते हैं। बात करते हैं कि चौथी मेडिसिन जो है सल्फ़र। सल्फ़र स्किन डिसीज़ एंटीसोरिक मेडिसिन है और बहुत ही डिजीज़ में काम आती है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन में देखा जाए तो बहुत ही मिरेकल के रूप में काम करती है। बार बार स्टूल जाने की डिज़ायर हो, ऐसे पर्सन बहुत देखे होंगे आपने, बच्चों में स्पेशली बार बार स्टूल जाने की डिज़ायर रहती है, लेकिन वो स्टूल पास आउट नहीं करते, यानी कि स्टूल डिज़ायर हो रही है, लेकिन वहाँ जब जाएंगे तो स्टूल पास आउट नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन बना हुआ रहेगा। और खुजली एनल रीजन पे, जहाँ पर एनल है वहाँ पर खुजली होगी या फिर जलन रहेगी, यानी कि जलता हुआ दर्द महसूस हो। तो ऐसे लोगों में सल्फ़र मिरेकल के रूप में काम करेगी। सल्फ़र को 200 की पोटेंसी में दिन में 2 बार ही देना है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, और 2 ड्रॉप आधा कप गुनगुना पानी में, या 4 से 6 ग्लोबुल्स दिन में 2 बार सक करने के लिए ले सकते हैं। सल्फ़र डिज़ायर बार बार हो रही है, याद रखिएगा, ऐसे बच्चे बार बार जाएंगे, लेकिन वहाँ जब बैठेंगे उन्हें नहीं आती, वहाँ सल्फ़र काम करती है। देखिए, लास्ट मेडिसिन है और वो बहुत ही अल्टीमेट मेडिसिन है, वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम पेशेंट, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है लाइकोपोडियम में, और गैस बनी हुई रहती है, बार बार बहुत सारी गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन भी है, और इतनी गैस की वजह से आफरा आ जाता है, यानी पेट फूला हुआ महसूस होता है, बहुत ज़्यादा पेट फूल चुका है और बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बनी हुई है। और उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि उसको गैस
या तो डकारों के रूप में निकलेगी या उसे एंजाइटी होगी कि मुझे हमेशा गैस बनी हुई रहती है। तो यहाँ पर लाइकोपोडियम 30 दिन में 4 बार यूज़ करनी है, आधा कप गुनगुना पानी में 2 ड्रॉप। और अगर ग्लोबुल्स में ले रहे हैं तो आप 4 से 6 ग्लोबुल्स दिन में 4 बार ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये 5 खास होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। ये वो मेडिसिन हैं जो आपको 100% कॉन्स्टिपेशन से बाहर निकालेंगी। यूज़ आपको 2 से ढाई महीने तक करना है। साथ ही साथ अपने लाइफ स्टाइल को सुधारने का कोई काम करना है, वाटर इनटेक को बढ़ाने का काम करना है, ऐसे फूड खाने हैं जिसमें कुछ न कुछ हमें फाइबर मिले, हेल्दी फूड लेना है, फ्रूट्स लेने हैं, फाइबर फूड लेना है और थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की तरफ भी ध्यान देना है। तो ये वो है, और जब भी डिज़ायर हो, आपको अर्जिंग होती है, तो आप प्लीज़ इस टूल पास आउट करने चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और कोई भी सवाल आप अगर मुझसे पूछना चाहते हैं तो बेझिझक यूट्यूब पर पूछ सकते हैं, और कंसल्टिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप जाकर के कंसल्ट ले सकते हैं। थैंक यू।